नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान अब बिहार में तबाही मचा रहा है। तूफान के कारण बिहार में जगह जगह भारी बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों तक पूर्वी और दक्षिणी बिहार में तेज आंधी के साथ भारी बारिश के आसार हैं। बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह रही है और साथ ही बारिश भी हो रही है। तूफान का प्रभाव यातायात पर ज्यादा पड़ रहा है। कई उड़ानें और ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो भारी बारिश के चलते उड़ानों का परिचालन बंद और यास से तबाही, फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चक्रवात यास की तबाही से बिहार में 4 मौतें हो चुकी हैं। पटना समेत कई जिलों में तूफान संग बारिश। तो यास का लगातार खतरा बरकरार है। वायु रेल यातायात पर इसका असर देखने को मिला है। बिहार में यास का असर जारी। जगह जगह जल जमाव की समस्या है। लोग खुद नाले की सफाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, बिहार में यास तूफान ने दस्तक दी है और उसका कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। क्या कुछ ताजा हालात है वहां पे? देखिए, बिल्कुल ताजा हालात का जो असर है वो पिछले 24 यानी कि 48 घंटे से पूरा बिहार देख रहा है। लगभग बिहार के सभी जिले प्रभावित है, कुछ ज्यादा कुछ कम है, लेकिन राजधानी पटना में इसका सीधे तौर पे असर है। लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाओं का कहर था। हालांकि इसकी जो तेज रफ्तार का जो कहर था वो आधी रात से कमा है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। हालांकि उड़ीसा से बंगाल और बंगाल से पटना के बीच में काफी कमी आई है। इस चक्रवात में, यास चक्रवात में काफी कमी आई है, लेकिन उसका जो असर है वो तीनों तरफ देखने को मिल रहा है। जल, थल और वायु तीनों में। वायु इसलिए क्योंकि कल भी देखिए मैक्सिमम उड़ानें कैंसिल थी। सुबह 9 बजे तक ऑपरेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी ये ऐलान किया था कि 9 बजे तक मीटिंग होगी उसके बाद, लेकिन 9 बजे के बाद भी ये निर्णय लिया गया है कि अभी जो उड़ानें हैं वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, क्योंकि उस लायक ना तो मौसम है और ना ही अभी रनवे पूरी तरीके से सूखा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो उन यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। रेल सेवा पर इसका असर पड़ा है। रेल सेवा पूरी तरीके से बाधित है और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और कल तो उड़ीसा या फिर बंगाल के रास्ते जो भी ट्रेनें थी वो उन तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो आम जनजीवन है उस पर इसका ये असर है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन घरों में भी घर के जो रियायतें दी गई थी लॉकडाउन के अंदर, सुबह से लेकर 10 बजे तक की जो दुकानें खुली हुई थी, जहाँ पे अमूमन जो लोग रोजमर्रा की चीजें या अनिवार्य चीजें लेते थे, वहां पर भी निकलना बेहद मुश्किल है। राजधानी पटना में जो पटना नगर निगम ने जो दावा किया था कि हम सभी वार्डों में इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे, लेकिन जल जमाव की स्थिति पूरे राजधानी में देखने को मिल रही है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी देखिए लगातार बारिश हो रही है। आसपास के जो इलाके हैं वो देखिए पीछे किस तरीके से जल जमाव की स्थिति में है और लगातार बारिश होने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये और जो लोग बाहर है वो राजधानी पटना में नमामि गंगे जैसी कई परियोजना थी जिसको लेकर के गड्ढे कर दिए गए हैं, वहां पर पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ जो अनिवार्य सेवाएं हैं वो भी बिल्कुल थमती गई है। तो कह सकते हैं कि ये इसका जो असर है वो पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। इस वक्त पटना रेड जोन में है और कई ऐसे जिले हैं खास करके जो दक्षिण बिहार के जो इलाके हैं वहां पर इसका
मैक्सिमम असर देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि अभी भी यास तूफान का जो कहर है वो बढ़ रहा है, अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और पिछले 48 घंटे के साथ साथ कल भी मौसम विभाग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी आने वाले जी गौतम, लेकिन जिस तरीके से अभी तक यास तूफान की वजह से कितना जान और माल का नुकसान हुआ है, और अगर संभव हो तो आप कैमरा के जरिए आप पीछे का नजारा दिखाइए कि किस तरीके के मौसम है और कितनी बारिश हो रही है, क्या हालात हैं। बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पीछे तस्वीरों के जरिए कि क्या हालात हैं। तो आपको हम बता दें कि इस वक्त देखिए कि लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो इलाके हैं वहाँ पर जो निचला इलाका है खास करके वहाँ पर पानी जमा हो गया है। तो कह सकते हैं कि बीच बीच में बारिश रुकती है, लेकिन बारिश की वजह से जो दिक्कतें होती है, और अभी भी जो काले बादल हैं वो पूरी तरीके से मंडरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एक असर है यास का। और यास की वजह से देखिए जो खास करके जो निचले इलाके हैं वहाँ पर तमाम जगहों पर पानी भर गया है। और जो काली घटाएं हैं वो अभी भी बादल उमड़ते घुमड़ते जो बादल हैं वो इस वक्त बादल बनाए हुए हैं। तो यानी कि 48 घंटों तक मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि 48 घंटे तक बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी बारिश थमी है जिसकी वजह से लोग आ जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद इस बात की जा रही है कि जल्दी ये मौसम थमेगा और एक बार फिर से मई के महीने में जो देखने को मिलता है वो मौसम वापस लौट के आएगा। तो ये चक्रवात का जो असर है वो कमे इसका इंतजार लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया। मतलब लगातार 4 दिनों तक की बारिश बहुत एक कहर के रूप में है, कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जी बिल्कुल गौतम, लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के अन्य इलाकों के साथ साथ यास तूफान का असर पटना में भी देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में लोगों को जल जमाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए लोग खुद सड़कों पर उतरकर जाम पड़े नाले की सफाई करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक अभी पटना में बारिश की संभावना व्यक्त की है। वार्ड नंबर 18 की भरत लाल टेंट हाउस रोड है। थोड़ी सी इतनी पानी में इतनी जल जमाव हो गया कि लोगों को आने जाने की असुविधा हो रही है। नगर निगम का कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। पानी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है। न पार्षद महोदय का आदमी है और न नगर निगम का कोई भी स्टाफ। वहीं मुंगेर में सरपंच के कानून की अवहेलना का मामला सामने आया है। मामला मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र के चौर गांव का है, जहां नशे में धुत सरपंच ने अपने रिश्तेदार महिला को आगामी पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने के लिए धमकाया। इस दौरान उन्होंने पिस्टल के कई राउंड गोलियां भी चलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने सरपंच को गिरफ्तार कर उसके पास से एक हथियार समेत 2 गोलियां बरामद की हैं। लोग नहीं तैयार करे छो। हाँ होना करे छो वहीं सरसा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फिरौती वसूलने और पैंथर जवान पर हमला मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 25,000 नगद और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। उनके विरुद्ध जिले के कई थाना में मामला दर्ज है। फिलहाल गिरफ्तार तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
कर्मी घात लगाए हुए थे और उन्होंने किराना दुकानदार मनोज कुमार उससे करीब 25,000 रुपये और मोबाइल से भी 50,000 के आसपास ट्रांसफ़र कराए। त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में उन तीनों को पकड़ा गया। तीनों गिरफ्तार जो अपराधी हैं उन तीनों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें एक मानस झा है, राणा कुमार है और बड़े बाबू है। इन तीनों से गहन पूछताछ की गई तो इन्होंने 407-21 जो अभी कुछ दिन पहले सहरसा सदर थाना में पैंथर जवान को बुरी तरीके से जख्मी किया गया था, उसमें राणा कुमार और मानस झा ने स्वीकार किया है क्योंकि वो कुछ हथियार लेकर के उस रास्ते से जा रहे थे और क्योंकि पुलिस ने रोका तो पुलिस से बचने के लिए उन्होंने पैंथर जवान पे जानलेवा हमला किया था। वहीं मुंगेर सांसद राजीव रंजन ने फूड डिस्पेंसर सैनिटाइजर मशीन लगवाने का कार्य शुरू करवाया है। इस कार्य के तहत शहर में 200 जगहों पर ये डिस्पेंसर मशीनें लगाई जाएंगी। इसके पहले दिन शहर के 70 से अधिक जगहों पर मशीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दिक्कत नहीं है। अभी तो एक पहला लौट आया है, अभी 150 पीस और बनना पड़ा है। 6 काल हो रहे हैं और हमारे लगन सिंह जी जो हैं उनके द्वारा ये सब चलाया गया काम जो है अच्छे हो रहे हैं। हमारे ये मोहल्ले के एक लड़का नाम है, लड़का बिक्की नाम है, वो बहुत 2-3-4 रोज से ये काम कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और होना चाहिए ये सब चाहिए। हम लोग उसको बढ़िया से कर रहे हैं, चाहिए होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। हर तरफ होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, तो सब लोग इसका लाभ पाएँ और करीब हो ही रहा है। लगता है आपको संक्रमण रोकने में ये कामयाब होगा? जी, मुंगेर के लोगों को इस महामारी के दौर से हर परिस्थिति में हम लोग उनको उबारेंगे। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने यह पैडल सैनिटाइजर मशीन मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है। यह सैनिटाइजर पैडल मशीन हर मुंगेर के चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। इसके रिफिलिंग की व्यवस्था जिला प्रशासन के जिम्मे दिया जाएगा। वहीं जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत एक नाबालिग ने वार्ड सदस्य सुभाष पाल पर छेड़खानी का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और वार्ड सदस्य सुभाष पाल को हिरासत में लेकर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर सुभाष पाल के परिजनों ने वार्ड पार्षद को निर्दोष बताते हुए साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। करते हैं और अभी जो है हमारे गोविंदपुर थाना में आपका 50 महिला अभी एकजुट होकर आई थी, जो कि रोने लग गई थी फेवर में कि इन्होंने हमारे लिए ये किया, हमारे लिए ये किया। हमारे अन्नदाता हैं, एक महिला जो है जिसका हस्बैंड आज 4 दिन डेथ हो गया कोरोना से पेशेंट। तो 9 साल के ये जो है एनजीओ जो है, ये एनजीओ जो है इनके कुछ जो एक लड़का के साथ इनका कुछ लफड़ा हुआ था, जिस वजह से जो है ये उनको कॉपरेट भी किए थे। और यहाँ पंचायत के जो कुछ मेंबर्स हैं, इन लोग चाह रहे थे कि उनके साथ पैक्ट होके, एनजीओ के साथ पैक्ट होके दोनों मिलके ये घटना को अंजाम दिए हैं। तो फंसाने का पूरी कोशिश की गई है। इसमें से आपको कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इनको ये आरोपी है। तो नाबालिग ने वार्ड पार्षद पर छेड़खानी का आरोप लगाया है और पुलिस ने आरोपी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। पार्षद के परिजनों ने हालांकि फंसाने का आरोप लगाया है। पार्षद के परिजनों का कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस ने आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। तो नाबालिग ने एक वार्ड पार्षद पर छेड़खानी का आरोप लगाया है और पुलिस ने आरोपी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। वहीं पार्षद के परिजनों का कहना है कि पार्षद के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।
और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ लाला जबीन हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। लाला जबीन, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि एक नाबालिग ने वार्ड पार्षद के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया है, क्या है ये पूरा मामला? न्यास, मैं ये बता दूं कि जो मामला है दिख रहा है जी। वो एक पार्षद पे जो है छेड़खानी का आरोप लगा है, जहाँ पे ये अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो है यहाँ पे ये जो मामला इसको लेकर के जिस तरह से अभी जो यास तूफान था, यास तूफान में जो सभी लोगों को जो एक जगह पे ले जाना था और यहाँ इसी दरमियान जो है इस तरह का मामला हुआ कि किसी जगह पे शिफ्ट हो रहा है किया जा रहा था, तो यहाँ पे जो ये मामला जो दिख रहा था वो गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे चक्रवात तूफान को देखते हुए पश्चिम गोराबांधा जो है शेल्टर होम में जो बुधवार को लोगों को गाड़ी से ले जाने के क्रम में जो वार्ड सदस्य जो है सुभाष पॉल पर एक 9 वर्षीय नाबालिग ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। इसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई। कहना है कि जिस तरह से वो शेल्टर होम में जिस तरह से शिफ्ट किया जा रहा था, उसी दरमियान हम एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किया गया था, जिसको लेकर के ये मामला तूल पकड़ने लगा और जो है सुभाष पॉल को हिरासत में लेकर जो यानी कल देखा जा रहा है गुरुवार को उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने साफ अपना जो जुर्म को मान लिया है। तो अब जो है कि कहा जा रहा है कि सुभाष पॉल के भाई ने बताया है कि क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर कुछ लोग उनसे जो है उनके साथ दुश्मनी कर रहा है। यही कारण है कि लोग उनकी प्रसिद्ध को हजम नहीं कर पा रही है। छोटे बच्चों के साथ उनका घनिष्ठ लगाव था। सैकड़ों महिलाएं गोविंदपुर थाने पहुंचकर इन्हें निर्दोष बता रही है, फिर भी उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने जल्द ही साजिशकर्ताओं के नाम खुलासा किए जाने की बात कही, लेकिन अभी तक जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी भाई और कुछ लोग जो हैं वहाँ के ग्रामीण हैं वो आकर के इस तरह का बात कह रहे हैं कि उनसे कुछ लोग जल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इसका साजिश बनाया जा रहा है, साजिश के तहत इन्हें भेजा जा रहा है जेल। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पार्षद को कल जेल भेज दिया गया है, अब आगे देखना है कि इस पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अब तो मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट से ही फैसला हो कि क्या होना है, लेकिन फिलहाल अभी मुजरिम के तौर पे उन्हें भेज दिया गया। जी जबीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं रोहतास से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर मां बेटी की मौत हो गई। दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। आरपीएफ की टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आरपीएफ मौके पर बिखरे सामानों की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एलोपैथिक डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथिक डॉक्टरों के संदर्भ में दिए गए बयान करते हुए डॉक्टरों को राक्षस बताया है। मीडिया के समक्ष बीजेपी विधायक ने डॉक्टरों पर कई तरह के आरोप मढ़े हैं। उन्होंने डॉक्टरों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए मरीजों से जबरदस्ती पैसे ऐंठने और दवाइयों के नाम पर ओवरचार्ज करने का आरोप लगाया है। कि रामदेव बाबा का तर्क अपने स्थान पर बिल्कुल सही है और मैं भी कह सकता हूँ कि पूज्य बाबा रामदेव की पद्धति को स्वीकार करना चाहिए। उनकी पद्धति क्या है? ये तो आयुर्वेद अपने सनातन परंपरा की पद्धति है और इस परंपरा को यदि स्वीकार करके इस क्षेत्र में काम किया जाए तो मेरे समझ से भारत स्वस्थ भारत, समर्थ भारत बनने की कल्पना हम साकार कर सकते हैं। मैं तो नया शब्द दिया हूँ और हो सकता है कि जीवन के उत्तरार्ध में मैं सन्यासी तो नहीं बनूंगा, लेकिन राजनीति से संन्यास लेने के बाद से इस अभियान पर मैं जुड़ूंगा और एक मेरा नारा होगा स्वस्थ भारत समर्थ भारत। और स्वस्थ भारत समर्थ भारत के नाम पर दो ही काम ही रहेगा, योग और अपने पुरखों के परंपरा को, आयुर्वेदिक पद्धति को समाज में लागू करना। रोग ही नहीं हो
ठीक है, मैं नहीं कहता कि लोपायत खराब है या उसमें काम नहीं है, उसमें भी काम है। वहीं कन्नौज जनपद में एक किसान के साथ फर्जीवाड़ा का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जनपद के गंधारपुर निवासी किसान का है, जिससे ट्यूबवेल के बिल भुगतान के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी की गई है। दरअसल किसान ने ट्यूबवेल के 3 लाख का बकाया बिजली बिल के लिए 1,87,000 रुपए जमा करवाया था, जिसमें विभाग की ओर से मात्र 87,000 रुपए का फर्जी बिल थमा दिया गया। इस बात की जानकारी किसान को तब हुई जब वो दूसरी बार बकाया बिल का भुगतान करने पहुंचा। इस मामले में किसान ने बिजली के अधिकारी और एक अन्य युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बिल बकाया हुआ था तो 3 लाख के ऊपर बिल था, तो हम वहाँ गए। एक लोग को जानते थे, वहाँ काम करते हैं बिजली विभाग में, उसी पास उनका मकान वो बना हुआ है, मतलब उसी में रहते हैं। हमने कहा यार भैया हमारा बिल जमा करवा दो। हमारे गांव के एक लड़के ने जमा कराया उन्हीं के माध्यम से, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे भाई बैठे हैं और 3-4 जगह जाना पड़ता है, इनके साथ चले जाओ, ये तुम्हारा सही जमा करा दो। तो हमने कहा ठीक साहब, उन्हीं के साथ गए, उन्होंने छटवाया। कितने का बिल था आपका? बिल हमारा 3 लाख और 7,731 रुपये का था। तो उनका 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। हमने कहा तुम्हें 5,000 खर्च होंगे, 2,000 अतिरिक्त तुम्हें दे देंगे दौड़ने भागने का। वहीं कन्नौज के ब्राह्मीपुर गढ़िया में मामूली सी बात को लेकर कोई फायरिंग की गई, जिससे एक युवक की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वो सुबह में पानी लगाने गए, वहीं मैं तो भागा, ये लोग गए, इन्होंने उसको घेर लिया चारों ओर। तो मैं दूसरी तरफ गांव की ओर माँ अपने घर आ गए। फिर उनके भाई बाप बेटा का फैसला होता था, वहीं ने घेर के मारा। बहुत भी जिलेदार ने बहुत भी मारा है अपने मेरे समर के पास, फौजी के समर के पास पंचायत होती बापूतन समझौता होती, तो उन्हें मारो। फिर मेरे बच्चे ने देखो तो उन्हें ईंट गुट्टी उठाई, तो इन्हें विनीत ने मेरे पति गोली मार दी। जब मेरे लड़का छूटे तो उन्हें जिलेदार गोली मारी। अपने घर पर उसकी गाड़ी थी, वे लेके भाजी आई। सर गोली मार दी खुशीराम ने, और खुशीराम के लड़के थे 3, विपिन, धर्मवीर, अंकित और 2 राम मोहन के, संजय और संजू और नवीन। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? सर कोई बात नहीं थी, अपना खेत भरने जा रहे थे, पौध में पानी लगाने, और ये रामशंकर भी था। इसने तो कट्टे दिए आके, इसी ने, और वो बंदूक थी राइफल, इसी ने सारा सामान दिया आके, इसने कहा मार दो, उन्होंने मार दी। वहीं सोनभद्र जनपद में हुए सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जिले के चोपन थाना क्षेत्र की है, जहां 2 वाहनों की जोरदार टक्कर में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहां से कहां जा रहे थे? बनारस गए थे, हड्डी उतर गए फिरवाने गंगा जी में। और ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? पुल पे भैया। तो कितने लोग थे आप साथ में? हम लोग 4 लोग थे, ड्राइवर मतलब हम लेकर के। आपके साथ का और कोई भी था एक्सीडेंट? लोग थे। घायल कोई और हुआ है आपके साथ का? सब लोग घायल हुए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते